नमस्कार। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, इफ इन ए कंडक्टर मोर करंट फ्लो इन दिस सरफेस एज कंपेयर टू कोर दिस इफेक्ट इज नोन एज। क्वेश्चन कहता है कि जब किसी कंडक्टर की सरफेस में ज़्यादा करंट फ्लो होता है, उसके कोर में जितना करंट फ्लो होता है उससे ज़्यादा करंट सरफेस में फ्लो होता है, वो कंडक्टर की उस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे? उसको हम फेरांती इफेक्ट कहेंगे, या फिर स्किन इफेक्ट कहेंगे, या फिर कोरोना इफेक्ट कहेंगे, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा, जब किसी कंडक्टर की सरफेस में ज़्यादा करंट फ्लो होगा लेकिन सेंटर जो कोर होता है उसमें बहुत कम करंट फ्लो होता है, उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? स्किन इफेक्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि ये वाला फिगर देखो, ये मान लो हमारे कंडक्टर का, ये कंडक्टर है, इसकी सरफेस में स्किन में ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है। देखो ये चार्जेस है, सब जितने सारे चार्जेस सब स्किन में है, सरफेस में है, लेकिन सेंटर में कोई भी चार्ज नहीं है, मीन्स सेंटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? स्किन इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि कंडक्टर की स्किन में ही चार्ज करंट ज़्यादा फ्लो होता है, तो इसलिए इसको स्किन इफेक्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ मर्क्यूरी वेपर लैंप। जो मर्क्यूरी वेपर लैंप होता है उसका कलर रेडिश कलर रहता है, या फिर येलोइश कलर रहता है, या फिर ग्रीनिश ब्लू रहता है, या फिर नॉन ऑफ दिज। तो इसका आंसर होगा, जो मर्क्यूरी वेपर लैंप होता है इसका कलर रहता है ग्रीनिश ब्लू। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, ये होता है मर्क्यूरी वेपर लैंप का फिगर। देखो ये इसका कलर क्या है? ग्रीनिश ब्लू कलर है, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली शॉर्ट सर्किट फॉल्ट ऑफ ए ट्रांसफार्मर प्रोटेक्ट बाय। देखो जब किसी ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है, उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर को हम, ये 4 ऑप्शन में से कौन सी प्रोटेक्शन सिस्टम से हम ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करते हैं? इम्पीडेंस रिले से, या फिर रिएक्टेंस रिले से, या फिर मोह रिले से, या फिर मोर्ज प्राइस प्रोटेक्शन से। तो इसका आंसर होगा, जब किसी ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है तब हम मोर्ज प्राइस प्रोटेक्शन सिस्टम जो होता है, इसी प्रोटेक्शन सिस्टम से ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो ये मोर्ज प्राइस प्रोटेक्शन सिस्टम क्या होता है? देखो ये वाला फिगर देखो, इसमें यह होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में देखो ये होता है प्राइमरी वाइंडिंग और ये होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। ये जो ट्रांसफार्मर है 3 फेज ट्रांसफार्मर, इसमें देखो ये आर फेज, वाई फेज, बी फेज, ये प्राइमरी का है। ये देखो आर फेज, वाई फेज, बी फेज सेकेंडरी का है। ठीक से देखो, प्राइमरी वाइंडिंग का जो आर फेज होता है उसमें एक सीटी लगा हुआ है, और ये जो सीटी है ये इस वायर के थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग में भी आर फेज के साथ एक सीटी के साथ कनेक्शन हुआ है। ठीक वैसे ही देखो जो वाई फेज है, वाई फेज में एक सीटी लगा हुआ है, और जो वाई फेज का जो सीटी देखो, ये जो वाई फेज का सीटी है ये भी इस वायर के थ्रू आकर इधर सेकेंडरी का वाई फेज का सीटी के साथ कनेक्शन हुआ है। जब कोई भी फॉल्ट नहीं होता है इस ट्रांसफार्मर में, तब ये जो वायर है इस वायर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन जब क्या होता है ना, जब ट्रांसफार्मर के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो अब करंट ज़्यादा होता है, ये जो एक्स्ट्रा करंट होता है वो इसी सीटी के थ्रू, इस वायर के थ्रू आकर जो इधर रिले होता है ये ट्रिप करता है। इसी प्रोटेक्शन को हम क्या कहते हैं ना? मोर्ज प्राइस प्रोटेक्शन। जब तक तो कोई भी फॉल्ट नहीं रहेगा इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन जब शॉर्ट सर्किट या फिर कोई भी फॉल्ट होता है तब ये जो हमारा ट्रिप वायर होता है, ये जो वायर होता है इसके थ्रू करंट फ्लो होता है, एक्स्ट्रा करंट, और ये ट्रिप करता है जिससे ये ट्रांसफार्मर सेफ रहता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? मोर्ज प्राइस प्रोटेक्शन से हम ट्रांसफार्मर की शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करते हैं होगा। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कैरेक्टरिस्टिक इज नॉन एज इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटर। देखो इधर 3 कैरेक्टरिस्टिक है, एक है स्पीड और टॉर्क के बीच में, दूसरा है स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में, तीसरा है टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच में। इनमें से कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसको हम क्या कहते हैं ना? इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटर कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो जो टॉर्क और आर्मेचर करंट का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट सर्किट टेस्ट इन ए ट्रांसफार्मर परफॉर्म बाय। देखो जब हम एक ट्रांसफार्मर की शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं, उस शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हमें आयरन लॉस का वैल्यू मालूम होता है, या फिर एडी करंट लॉस का वैल्यू, या फिर कॉपर लॉस, या फिर नॉन ऑफ दिस।
तो इसका आंसर होगा, जब हम ट्रांसफार्मर की शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं तब हमें क्या मिलता है ना, कॉपर लॉस का वैल्यू मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। और जो शॉर्ट सर्किट करते हैं हम ट्रांसफार्मर की लो वोल्टेज साइड में शॉर्ट सर्किट करते हैं और हाई वोल्टेज में हमें उसका रीडिंग लेते हैं, ये आपको याद रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंडला इज द यूनिट ऑफ, देखो जो कैंडला होता है ये ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट है या फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी का या फिर सॉलिड एंगल का या फिर नॉन ऑफ दिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो कैंडला होता है ये हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। ल्यूमिनस फ्लक्स किसका यूनिट है? ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट क्या होता है ना, हमारा ल्यूमेन होता है। और जो सॉलिड एंगल स्टेरेडियन होता है, ये आपको याद रखना होगा। और जो फ्लक्स होता है उसका इल्यूमिनेशन का लक्स होता है, ये भी आपको याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ना, जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है इसका यूनिट क्या है, कैंडला। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ फ्यूजिंग करंट टू करंट रेशियो, करंट रेटिंग, ये रेटिंग है, करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज इज नॉन एज। देखो एक होता है फ्यूजिंग करंट डिवाइड बाई करंट रेटिंग, करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज। ये जो होता है इसका वैल्यू कितना होगा, एक से ज़्यादा होगा या फिर एक से कम होगा या फिर एक के साथ बराबर होगा या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा फ्यूजिंग करंट डिवाइड बाय करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज, ये हमेशा एक से ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो मान लो ये हमारा एक फ्यूज है, इसमें क्या है ना, इसका एक लिमिट एक रेटिंग रहता है। मान लो 15 एम्पियर तक इसका रेटिंग है। अगर 15 एम्पियर तक करंट फ्लो होगा तो ये जो फ्यूज होता है ये मेल्ट नहीं होगा। अगर 15 से ज़्यादा होगा तो अब जाकर ये क्या होगा, मेल्ट होता है। तो जो हमारा फ्यूजिंग करंट है वो क्या होगा ना, वो 15 से ज़्यादा होगा। तो ऊपर में जो रहता है वो 15 से ज़्यादा होगा। और जो फ्यूज का रेटिंग करंट होता है वो 15 एम्पियर रहता है। तो ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला ज़्यादा रहता है, नीचे वाला कम रहता है। जब ऊपर वाला ज़्यादा रहता है नीचे वाला कम रहता है, उसमें क्या होता है ना, उसमें वैल्यू क्या रहता है, एक से ज़्यादा रहता है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड विथ LED लाइट एमिटिंग डायोड इफ एक्सेस करंट फ्लो थ्रू इट। देखो जब किसी LED में लाइट एमिटिंग डायोड जो LED होता है उसमें अगर जितना करंट उसका रेटिंग होता है उससे अगर ज़्यादा करंट फ्लो होता है इस LED के थ्रू, तो क्या होगा, ज़्यादा ब्राइटनेस आएगा या फिर उसका कलर में चेंजेस आएगा या फिर डैमेज होगा या फिर नॉन ऑफ दिस। देखो मान लो ये हमारा एक डायोड है, ये डायोड है। ये जो डायोड है इसमें जितना रेटिंग है उससे ज़्यादा, मान लो इसका रेटिंग 5 एम्पियर है। अगर 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट हम फ्लो करेंगे तो ये क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। इसीलिए जो LED होता है उसका सीरीज में एक रजिस्टर का कनेक्शन किया जाता है, जिससे क्या होता है ना, एक्स्ट्रा करंट को वो लिमिट, मतलब एक्स्ट्रा करंट होता है उसको, उससे LED को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए पी पोल सिंक्रोनस जनरेटर 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल इज इक्वल टू डैश मैकेनिकल डिग्री। देखो एक सिंक्रोनस जनरेटर में उसका इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना है, 180 डिग्री, तो उसका मैकेनिकल डिग्री कितना होगा। देखो एक फॉर्मूला, इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल टू P/2 इंटू मैकेनिकल डिग्री। क्वेश्चन में क्या है, इलेक्ट्रिकल डिग्री दिया गया है 180 डिग्री, तो इधर 180 डिग्री रहेगा, इक्वल टू P/2 रहेगा इंटू मैकेनिकल डिग्री। ये जो P/2 इधर आएगा तो 180 इंटू 2/P होगा इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई P। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम बेस्ड सिग्नल ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का जो टाइम बेस्ड सिग्नल होता है वो साइनसोइडल वेवफॉर्म होता है या फिर स्क्वायर वेवफॉर्म रहता है या फिर ट्रायंगुलर रहता है या फिर शॉर्टूथ रहता है। तो इसका आंसर होगा जो CRO होता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है, उसका टाइम बेस्ड जो सिग्नल होता है वो हमारा शॉर्टूथ जैसा रहता है। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो ये वाला फिगर जो है ये हमारा इसी वेवफॉर्म में आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ अल्फा इन ए ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की जो अल्फा वैल्यू होता है वो कितना होता है, 100 से 200 के बीच में रहता है या फिर 50 से 100 के बीच में रहता है या फिर 0.85 से 0.99 के बीच में रहता है या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है उसका अल्फा वैल्यू 0.85 से लेकर 0.99 के बीच में रहता है। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो अल्फा क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू ट्रांजिस्टर की कलेक्टर करंट डिवाइड बाई एमिटर करंट। तो देखो मान लो ये हमारा एक ट्रांजिस्टर है, इसमें मान लो हमारा
ये कलेक्टर है, ये बेस है, ये एमीटर है। तो इस कलेक्टर करंट, ये कलेक्टर करंट होता है, इधर जो करंट होता है उसको एमीटर करंट कहते हैं। तो इस कलेक्टर करंट डिवाइड बाई एमीटर करंट यही होता है हमारा अल्फा, और इसका वैल्यू हमेशा 0.85 से लेकर 0.99 के बीच में रहता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।